इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी कार आपके लिए बेस्ट रहेगी 1 लाख रुपए के अंदर अंदर। तो बहुत सारे भाई ना पूछ रहे थे कि नैनो के अलावा कोई कार बताओ जो हम 1 लाख रुपए में खरीद सकते हैं, क्योंकि नैनो हमें नहीं खरीदनी। और उसके अलावा मैं आपको फायदे भी बता दूंगा कि 1 लाख रुपए में नैनो खरीदने के क्या फायदे हैं और नैनो ना खरीदने के क्या फायदे हैं, दूसरी कार्स खरीदने के क्या फायदे हैं। तो बहुत सारे लोगों को ना पता नहीं है कि 1 लाख रुपए में कौन कौन सी कार आती है। और ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए में सिर्फ आपको नैनो ही मिल सकती है, नैनो के अलावा भी बहुत सारी कार मिल जाती है 1 लाख रुपए के बजट के अंदर। पर वही है, लोगों को पता नहीं है ज्यादा। लेकिन कोई नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। वैसे ज्यादा कार तो नहीं खरीद सकते आप 1 लाख रुपए के बजट के अंदर, पर फिर भी काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको मार्केट में अगर आप ढूंढो तो। पहली कार तो जो आप खरीद सकते हो 1 लाख रुपए के बजट के अंदर वो है मारुति 800 AC। तो वैसे तो ये कार डिसकंटिन्यू हो चुकी है काफी पहले, इसकी जगह अब अल्टो आती है, लेकिन आपको अभी भी ये मिल जाएगी सेकेंड हैंड मार्केट में और बहुत कम प्राइस में मिल जाएगी। लेकिन ये कार ना ज्यादातर आपको ऐसे मिलेगी जिसके कुछ महीने बचे होंगे, और अगर बहुत ज्यादा ढूंढोगे तो 1 साल बचा हुआ भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हो, NCR से बाहर रहते हो, तब तो आप खरीद सकते हो। तब तो आप 15 साल पुरानी भी खरीद सकते हो, क्योंकि बाहर वैलिडिटी बढ़ जाती है ना। बस ये जो मेन दिक्कत है ये दिल्ली NCR के लिए है। लेकिन दिल्ली NCR के लिए भी आपको मिल जाएगी, लेकिन दिल्ली NCR के लिए भी ना आपको मिल जाएगी 800 AC, जिसके कुछ महीने बचे हों या कुछ साल बचे हों। 1 साल तक तो मिल जाएगी, 1 साल बचा हुआ। उससे ज़्यादा मिलना थोड़ा मुश्किल है, पर कुछ कह नहीं सकते, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती। और वो भी आपको ऐसे मिल जाएगी 40,000 50,000 रुपए में, 60,000 70,000 80,000, मतलब 1 लाख के अंदर अंदर मिल जाएगी। और ये वाली कार भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कार है, पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा चलती है, तो ऐसे गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। मारुति 800 AC में सर्विस भी उसकी सस्ती हो जाती है 1000-1500 रुपये में, और माइलेज भी आपको तकड़ी दे देती है 20-25 kmpl की माइलेज। और अभी देख लो कितने ज़्यादा कंजस्टेड एरिया में चला रहा हूँ मैं। 1 लाख रुपए के बजट के अंदर नैनो खरीदने में पता है क्या फ़ायदा है कि आपको वैलिडिटी ज़्यादा मिल जाती है। और कोई भी आप कार खरीदोगे ना तो उसमें आपको इतनी वैलिडिटी नहीं मिलेगी। मैंने तो बस इसलिए खरीदी। नैनो खरीदने के 2-3 रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने नैनो खरीदी 2024 में। पहला रीज़न तो ये था कि इसकी वैलिडिटी मेरे को ज़्यादा मिल रही थी, मतलब 4 साल 5 साल ऐसे। जैसे मेरी कार ले लो, ये 4 साल की वैलिडिटी के साथ मिली थी, 1 साल तो होने वाला है इसे मेरे पास, तो अब 3 साल और बचेंगे शायद। तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रीज़न था वो तो यही था नैनो लेने का, टाटा नैनो लेने का। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मेरे को फीचर्स ज़्यादा मिल रहे थे अगर मैं कंपेयर करूँ किसी और कार से इस प्राइस में। दूसरी चीज़ है जो टाटा नैनो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस कार है, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, मेरे को यूट्यूब पे वीडियोस बनानी होती है, तो नैनो की वीडियोस थोड़ी अच्छी खासी चल जाती है, मतलब लोग देखते हैं नैनो को। और कोई गाड़ी में लेता तो इतना ज़्यादा लोग देखते नहीं, तो इसलिए भी एक रीज़न था। अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाता ना तो नैनो के अलावा मैं खरीदता स्पार्क, शेवरोले की स्पार्क, या तो फिर बीट खरीदता। क्योंकि मेरे को ये 2 गाड़ियां भी मिल रही थी जिस टाइम मैंने ये टाटा नैनो खरीदी थी। बस उनमें एक दिक्कत थी कि उनकी 1-1 साल की वैलिडिटी थी, बाकी गाड़ियां तो एकदम साफ़ सुथरी मिल रही थी। और उनमें इंजन भी आपको बड़ा मिलता है, 800 सीसी का इंजन मिलता है, पावरफुल इंजन। और यार एक तो साइकिल वाले भी रोड के एकदम बीचों बीच चलाते हैं। स्लो मूविंग व्हीकल्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, पर क्या करें यार। और तीसरा रीज़न जो नैनो लेने का था वो ये था कि मेरे को ये पसंद थी। ये मेरे को ना बहुत पहले से, कई सालों से मेरा मन था कि नैनो तो लेनी है एक बार। तो मैंने सोचा जब लेनी है कभी ना कभी तो स्टार्टिंग में नैनो ही ले लेते हैं पहली कार। इसीलिए मैंने नैनो को पिक किया अपने लिए, अपनी पहली कार के रूप में। और जो डिसीज़न मेरा एकदम बढ़िया रहा नैनो खरीदने का, मेरे को बिल्कुल भी दुख नहीं होता इस डिसीज़न से कि मैंने कोई गलत डिसीज़न ले लिया हो, क्योंकि इस गाड़ी में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है जो एक कार में होनी चाहिए। पावर भी इसकी ठीक ठाक है, 100 में आप, मतलब 100 तो नहीं लेकिन 80-90 पे तो आप क्रूज़ कर सकते हो आराम से। पावर विंडोज़ मिल जाती है। मेरी वाली नैनो में पावर स्टीयरिंग नहीं है, लेकिन ऊपर वाले मॉडल में आपको पावर स्टीयरिंग भी मिल जाता है, मतलब 15 से ऊपर वाला मॉडल। मेरा जो मॉडल है वो 2013 मॉडल है। लोग बहुत ज़्यादा चल रहे हैं अभी के टाइम पे रोड पे। हमारे यहाँ लोग पता नहीं क्यों घूमते रहते हैं रोडों पे। और अब इधर से सनसेट होने वाला है। ऊपर से जो नैनो है ना वो इन एरिया के लिए ठीक है। देख रहे हो कैसे कंजस्टेड सा एरिया है, इतना भीड़ भाड़ है, तो यहाँ पे थोड़ी महंगी गाड़ी खरीदने का फ़ायदा भी नहीं है। एक मेरे पे ये भी ऑप्शन था कि मैं किस्तों में गाड़ी खरीद लेता, 2 लाख रुपए की अल्टो खरीद लेता, अच्छी सी साफ़ सुथरी सी। लेकिन वो मेरा इसलिए मन नहीं किया क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ गाड़ी खरीदने का। यहाँ स्क्रैच लगने हैं, इतनी भीड़ भाड़ है, तो इससे बढ़िया ऐसी गाड़ी खरीदो
जिसमें मतलब स्क्रैच भी पड़ जाए तो इतना दुख ना हो। फालतू में EMI के चक्कर में क्यों पड़ना जब मैं कैश में कोई गाड़ी खरीद सकता हूँ। और दूसरी बात, मैं EMI से ना बहुत ज़्यादा दूर भागता हूँ। मेरे को पसंद नहीं है कि मैं कुछ भी चीज़ EMI पे खरीदूँ। ये देखो आंटी आराम से रोड के बीच में पार कर रही है। ये नहीं कि जल्दी पार कर लूँ, फ़ोन में भी देख रही है और रोड भी पार कर रही है। तभी तो हमारा देश तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहा। अगर थोड़े लोग समझदार हो जाए ना तो देश और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। बढ़ तो रहा है आगे, लेकिन और तेज़ी से बढ़ेगा। पर अब क्या ही कर सकता हूँ मैं तो बस टाटा नैनो चला सकता हूँ। पर यार मज़ा आ जाता है इस गाड़ी को चलाने में। और आजकल तो माइलेज भी मेरे को अच्छा खासा दे रही है। वैसे माइलेज टेस्ट पे मैंने लगा रखा है, देखते हैं कितनी माइलेज दे पाती है। वो आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। आने वाली वीडियोस में ना आपको एकदम करेक्ट माइलेज पता चल जाएगी टाटा नैनो की। तो अगर आप भी कभी खरीद रहे हो ना फ्यूचर में तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी। बाकी एक बार आपको बाहर से दिखा देता हूँ अपनी कार। देखो यहाँ पे इसमें एक बटन होता है, इसको ओपन करोगे तो सारे डोर अनलॉक हो जाते हैं और इसी से ही लॉक भी हो जाते हैं सारे डोर। चाबी आपको कुछ ऐसी मिलती है, इसमें पावर स्टीयरिंग वगैरह कुछ नहीं मिलता। बाहर से गाड़ी देखने में कुछ ऐसी है मेरी। ये 2013 मॉडल है, टॉप मॉडल LX। तो इसमें फॉग लाइट्स वगैरह भी मिल जाती है और 12 इंच के टायर्स मिलते हैं। पीछे से गाड़ी कुछ ऐसी लगती है। इसका बूट पीछे से नहीं खुलता, लेकिन अगर आप 15 से ऊपर वाला मॉडल लेते हो तो उसका बूट खुल जाता है पीछे से, लेकिन इस वाली नैनो का नहीं खुल पाता। बाकी गाड़ी तो मेरी एकदम साफ़ सुथरी है। अब चलते हैं अंदर। ये चलता फिरता रोड है तो यहाँ बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। ट्रक व्रक भी चल रहे हैं स्पीड में। चलो अंदर बैठ जाते हैं, अपने ट्रक में बैठ जाते हैं हम भी। हमारे पास भी ट्रक है। तो ट्रक से याद आया, नैनो लेने का एक रीज़न ये भी था कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ी है। आपने बहुत सारे एक्सीडेंट देखे होंगे टाटा नैनो के, तो अच्छी गाड़ियों को फेल कर देती है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। वो तो 0 स्टार इसे इसलिए मिल गए क्योंकि इसमें एक भी एयर बैग नहीं आता। और जो टेस्ट का रूल होता है ना ग्लोबल एनकैप का, वो ये होता है अगर एयर बैग होगा नहीं ना, चाहे गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कितनी भी तगड़ी हो जाए, उसे 0 स्टार मिलता है। इसीलिए अगर इसमें एयर बैग्स होते हैं ना तो मेरे ख्याल से 3 स्टार तो ये लेके आ ही जाती है आराम से, 2-3 स्टार। और एक सेल्फ में अपनी गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है। तो और क्या चाहिए एक आम आदमी को अपनी जिंदगी में। हाँ, तो पहली गाड़ी मैंने बता दी, दूसरी गाड़ी भी मैंने शायद बता ही दी है। तो दूसरी गाड़ी है शेवरोले की स्पार्क, तीसरी गाड़ी है शेवरोले की बीट। तो ये 2 गाड़ियां भी आप खरीद सकते हो। ये भी आपको ऐसी मिल जाएगी 50-60 हज़ार रुपये में, जिसका 1-2 साल बचा होगा। 1 साल बचा होगा तो 50-60 हज़ार में मिल जाएगी। 2 साल बचा होगा तो 80-90 हज़ार, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख ऐसे में मिल जाएंगी। और ये गाड़ी भी बड़ी है, अच्छी खासी, अल्टो से तो बहुत ज़्यादा बड़ी है देखने में, और पावर भी ज़्यादा है। लेकिन मेंटेनेंस मेरे ख्याल से ज़्यादा है इन गाड़ियों की, अगर आप कंपेयर करोगे अल्टो और टाटा नैनो से। वैसे मेरे उसमें तो 2 ही गाड़ियाँ थी मेन, एक अल्टो थी, एक टाटा नैनो थी। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो ना, तब आपके लिए 2 गाड़ियाँ बेस्ट है। 2 नहीं, 3 गाड़ियाँ बेस्ट है। 3 सॉरी, एक तो ये नैनो हो गई, दूसरी अल्टो हो गई, तीसरी मारुति 800 AC हो गई। ये गाड़ियाँ थोड़ी फेमस सी है ना, तो ये गाड़ियाँ मेरे ख्याल से कंटेंट क्रिएटरों के लिए बेस्ट है, अगर वो 1 लाख रुपए के बजट के अंदर अपने लिए कोई कार ढूंढ रहे हैं। पर अगर आपको ऐसा चाहिए कि आप पैसा लगा रहे हो, आपको डेली अप डाउन करना है, एक कार चाहिए, थोड़ा कंफर्ट चाहिए कार का, 2 व्हीलर आपको पसंद नहीं आ रहा आजकल, तब आपके लिए बढ़िया है ये नैनो। नैनो ही लो, अपना छुट्टी करो 4-5 साल के लिए, कोई झंझट ही नहीं है। अभी जैसे दिल्ली में गाड़ियाँ बैन हो रखी है, लेकिन मेरी नैनो आराम से चल सकती है। और अभी आने वाले 4 साल तक चलेगी, 2028 तक। तो 2028 तक मेरे को किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और 2028 में भी इसको कटवा के कूड़े में बेच के फिर मैं दोबारा एक और टाटा नैनो उठा लूँगा, लेकिन इस बार पावर स्टीयरिंग वाली उठाऊंगा और जिसकी डिक्की खुलती हो पीछे से, क्योंकि यही 2 कमियां लगती है मेरे को अपनी नैनो में। बाकी इसमें कुछ भी कमी नहीं है। वैसे तो मैं इस वाले स्टीयरिंग को भी एक हाथ से चला लेता हूँ, लेकिन जो एकदम शार्प टर्न होते हैं उनमें दिक्कत होती है, और जब गाड़ी खड़ी होती है तब दिक्कत होती है। दिक्कत भी क्या होती है, बस ये है कि ताकत ज़्यादा लगती है, बाकी तो ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है खास। और सामने क्या मस्त सनसेट हो रहा है, पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा रोशनी है सूरज में। और एक बार इसका इंटीरियर देख लो, इतने प्राइस में आपको इतना बढ़िया इंटीरियर देता है टाटा। ऐसा इंटीरियर नहीं मिलेगा आपको, चाहे अल्टो भी ले लो। इसका इंटीरियर थोड़ा प्रीमियम सा लगता है, डुअल टोन इंटीरियर। इतनी सस्ती गाड़ी में लोग इतनी सस्ती गाड़ी नहीं बना पाते, ये आपको डुअल टोन इंटीरियर दे रहे हैं इतने कम प्राइस में। ये देखो, इतनी जल्दी मैंने मोड़ भी दी, देख रहे हो, ये फायदा है इस गाड़ी का। इतनी पतली गली है एक तो, उसमें भी थोड़ा ही टाइम लगा मेरे को पूरा मोड़ने में, ऊपर से मैनुअल स्टीयरिंग के साथ।
पावर स्टीयरिंग होता तब तो मैं इसे एक उंगली में नचा देता इस गाड़ी को। और जो गाड़ी चलाना है वो मैंने इसी कार से सीखा था। आगे एक टाटा की गाड़ी आ गई, हैरियर, टाटा हैरियर। टाटा यार सबके लिए गाड़ियां बनाता है, चाहे एक अमीर इंसान हो या एक गरीब इंसान हो। अगर आप ज़्यादा अमीर हो तो ये हैरियर सफारी खरीदो, और उससे भी ज़्यादा अमीर हो तो लैंड रोवर, डिफेंडर, रेंज रोवर, ये सब खरीद लो। और जब बहुत ही ज़्यादा गरीब हो मेरी तरह तो टाटा नैनो खरीद लो। ऐसा कोई ब्रांड होगा जो सबके बारे में सोचता हो। हर ब्रांड एक ही चीज़ के बारे में सोचता है, या तो अमीरों के बारे में सोचता है या तो गरीबों के बारे में। जैसे मारुति सुजुकी है, वो गरीबों के लिए बनाती है गाड़ी। देखो ये सामने ये डैटसन रेडी को भी जा रही है, ये भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती गाड़ी है। और जो ये शेवरोले की स्पार्क बीट है, ये सस्ती इसलिए मिल जाती है आपको क्योंकि ये कंपनी बंद हो चुकी है, इंडिया से भाग के जा चुकी है ये कंपनियां, इसलिए इनके प्रोडक्ट्स आपको सस्ते मिल जाते हैं, वरना ये भी महंगे मिल रहे होते हैं। ये गाड़ियां इसलिए सस्ती हो गई है क्योंकि कंपनी ही बंद हो गई है। और जब कंपनी बंद हो जाती है ना तो रीसेल वैल्यू में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो पाते ना। जब पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं रहेंगे तो लोग क्यों खरीदेंगे, मतलब कम खरीदेंगे तो सही। और ऐसा भी नहीं है पार्ट्स बिल्कुल ही बंद हो गए, दिल्ली जैसे शहर में तो मिल ही जाते हैं। मुश्किल वहाँ होती है, थोड़ा गांव जैसा इलाका होता है जहाँ पे दुकानें थोड़ी कम होती है, वहाँ पे दिक्कत होती है, नहीं तो दिल्ली में तो मिल ही जाते हैं पार्ट्स लगभग सारी गाड़ियों के। जो 10 साल पहले भी बंद हो गई होगी ना, उसके पार्ट भी दिल्ली में आपको मिल जाएगा। और पार्ट से याद आया, जो टाटा नैनो है ना, इसके स्पेयर पार्ट्स टाटा अभी भी बनाता है और आने वाले कुछ सालों में बनाता ही रहेगा, तो इसीलिए इसके स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं। आप टाटा के शोरूम से भी जाके खरीद सकते हो, नहीं तो बाहर आफ्टर मार्केट भी खरीद सकते हो। यहाँ तो अंदर घुसना भी एक टास्क है, जैसे खतरों के खिलाड़ी में टास्क नहीं मिलते, वैसी टास्क है ये। अगर हमारे यहाँ बिना स्क्रैच लगाए अपनी गाड़ी में अपने घर तक पहुँच जा रहे हो ना, तो वो किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। और वैसे भी अपने पास तो टाटा नैनो है, तो हमें तो स्क्रैचेस की टेंशन ही नहीं है। छोटी मोटी चीज़ तो स्क्रैच दे ही नहीं सकती इस गाड़ी में। इसको स्क्रैच देने के लिए थोड़ा ताकतवर होना जरूरी है किसी गाड़ी का। ये देखो अल्टो आ गई। अल्टो यार इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब हाइट में बच्ची सी लगती है इसके सामने। मेरे बगल में अल्टो आती है ना तो मेरे को सर नीचे करके देखना पड़ता है, और टाटा नैनो को सर ऊपर करके देखना पड़ता है अगर कोई देखता है तो बस यार यही सारी गाड़ियां हैं जो आप खरीद सकते हो 1 लाख के बजट के अंदर। एक सेंट्रो भी आती है, सेंट्रो जिंग, उसके भी कुछ महीने बचे हो तो वो भी खरीद सकते हो आप। तो फाइनली नैनो को लेके पहुंच चुका हूं घर, और इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे ही एंड। मिलता हूं आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।